राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्रांति NH44 में। आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे की लाठी। एक दिन हम सभी लोग मैन हॉल में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे। तभी एक बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा और बोली, बताओ बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है या बेटी। मैंने कहा, बहन यह प्रश्न ना करो तो अच्छा होगा, इससे कोई खुश होगा तो किसी को दुख होगा। यह बात सुनकर अन्य लोग जिद करने लगे और बोले, नहीं नहीं, यह बात तो आपको बतानी पड़ेगी और वो भी विस्तार से। मैंने कहा, तो फिर सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं होते, बुढ़ापे का सहारा होती है बहू। लोगों से अक्सर सुनते आए हैं, बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती हैं। इसलिए सभी लोग अपने जीवन में एक बेटा और एक बेटी की कामना जरूर करते हैं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटे। और यह बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लेकर आता है। बहू के घर आ जाने के बाद बेटा लगभग अपनी सारी जिम्मेवारी अपनी पत्नी के कंधों पर डाल देता है। फिर वह बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वह बहू ही होती है जिसके सारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक अच्छी बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। उसको सब मालूम होता है, कौन कब और कैसी चाय पीता है, शाम के खाने में क्या बनाना है, किसको क्या खाना है, किसे नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना देना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या वह कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु अगर बेटा 15 दिन या 1 महीने के लिए घर से चला जाए तो बहू के भरोसे पर पूरा घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली है, क्योंकि कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं होता और अगर समय हो भी तो वह ये सब काम नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे को कभी ये मालूम नहीं होता कि बाबूजी शाम के नाश्ते में क्या खाएंगे, माँ को कैसी चाय पसंद है, माँ को कैसी रोटियां देनी है, पिताजी को कैसी सब्जी पसंद है। ये सब बातें बहू को मालूम होती हैं, क्योंकि बेटे के कुछ चंद सवाल होते हैं और फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म होती है। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खाया, माँ बाबूजी ने चाय पी, माँ बाबूजी ने नाश्ता कर लिया। लेकिन बेटा कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि माँ जी को कैसी सब्जी पसंद है और पिताजी को कैसी चाय पसंद है। और यही कहानी लगभग सभी के घरों की होती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी बहुएं देखी हैं जो बीमारी में सास ससुर की पूरे तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि बहू ही होती हैं बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है कि आप में भी अकल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी ऐसी बातें ना करके कभी कभी ऐसा भी बोलना चाहिए कि हमारी अच्छी बहू, हमारी रानी बहू, जिससे बहू को लगे कि हाँ, वे आपके सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता हैं। और आखिरी में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बहुओं की सिर्फ कमियां न ढूंढें, उनकी अच्छाइयों की कदर करें। आज की कहानी का संदेश, बहू का त्याग और बहू की सेवा को पहचानो। बेटे और अपनी बेटी से पहले अपनी बहू को अपना मानिए और गर्व से कहो, हमारी बहू हमारा अभिमान। आपने यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइयो। वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और अगर चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करियो।